हेलो दोस्त, नमस्ते। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्त। चलिए, आज हम रीजनिंग के वेन आरेख के बात करेंगे। वेन डायग्राम के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्त। उसके पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्त, वेन डायग्राम जो चीज़ हम दोस्त पढ़ते हैं वो एग्जाम में आता है कितने नंबर का दोस्त। सबसे पहले ज़रूरी होता है उन बातों को जानना, कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे एग्जामिनर, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। सबसे बड़ी बात होता है दोस्त उस चीज़ को जानना दोस्त। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं दोस्त, अपने चैनल के माध्यम से पुलिस दोस्त, लेखपाल, रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, रेलवे, एसएससी आदि अन्य प्रतियोगिताओं की हम लोग तैयारी द एग्जाम पॉइंट के माध्यम से आप सबको करवाते हैं दोस्त। चलिए, अब जानते हैं दोस्त वेन आरेख, वेन डायग्राम के बारे में दोस्त। कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितनी आसानी तरह से क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ लेंगे दोस्त। मैं आपको 6 से 7 नियम बताऊंगा दोस्त। उसी पर आपका वेन डायग्राम जो होता है सारे चित्रों का निरूपित करना समाप्त हो जाएगा दोस्त। करना क्या है, 6 से 7 नियम को ना आपको रटना है ना आपको याद करना है, बस करना क्या है, एक बार ध्यान से उस चीज़ को समझना है दोस्त। क्या करना है, बस उस चीज़ को समझना है दोस्त। आप देखिए, अगर वेन डायग्राम की बात किया जाए दोस्त, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनते कहाँ से दोस्त, सबसे बड़ी बात है। वेन डायग्राम की क्वेश्चन सिर्फ बनते कहाँ से हैं, जैसे पूछ देगा नदियों के नाम, पक्षियों के नाम, जानवरों के नाम, मनुष्यों के बारे में या फिर पहाड़ों के बारे में, ऐसे सब जगह से उठाता है वेन डायग्राम का क्वेश्चन दोस्त। चलिए, सबसे बड़ी बात है ये एग्जाम में कितने नंबर का आता है दोस्त। ये एग्जाम में आपको अगर किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो 1 से 2 नंबर तो लेके आता है वेन डायग्राम से दोस्त। चलिए, अब हम लोग वेन डायग्राम के बारे में जानते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करते हैं। अगर हम पूछें दोस्त, भारत, जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ भारत, आपको वेन डायग्राम का एक झलक में मैं आपको परिचय बता रहा हूँ। जैसे भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अगर हम देखें भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अब इसका हम लोग चित्र वेन आरेख कैसे बनाएंगे दोस्त, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसका चित्र बनेगा दोस्त। अगर हम देखें भारत को लेते हैं तो भारत बोल रहा है, फिर बोल रहा है लखनऊ, फिर बोल रहा है उत्तर प्रदेश। अगर हम देखें दोस्त इसका चित्र इस टाइप से बनेगा। इसको हम कैसे निरूपित करेंगे, इसको लिखेंगे भारत, फिर इसके अंदर आएगा, भारत के अंदर क्या आता है दोस्त, उत्तर प्रदेश, फिर इसके अंदर क्या आएगा, लखनऊ। तो ऐसे वेन डायग्राम को हम सॉल्व करेंगे दोस्त। एक क्वेश्चन आपको झलक दिखाए, लेकिन आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा दोस्त। सिर्फ आपको बिना मार्कर, बिना पेन से आप आंसर बता देंगे। बस सिर्फ आपको आना चाहिए 6 नियम। चलिए दोस्त, उस नियम को जानते हैं। आप बहुत यूट्यूब पर पढ़े होंगे, कोचिंग पढ़े होंगे, लेकिन ये नियम मैं जो बता रहा हूँ ये थोड़ा सा आपसे मिलता जुलता नहीं होगा, ये अलग ही नियम होगा, सबसे हट के दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से पहले से। चलिए दोस्त, आपको यहाँ नियम फर्स्ट दिख रहा होगा, नियम नंबर 1। आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, न रटने की जरूरत है, बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आएगा। पहला नियम क्या कर रहा है दोस्त, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, कहने का क्या तात्पर्य, जब एक वस्तु कोई वस्तु हो वो दूसरे वस्तु का भाग हो। इस नियम के माध्यम से पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ऐसे अगर भाग होगा तो हम कैसे करेंगे सॉल्व दोस्त। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, जैसे इसका कैसे हम फिगर निरूपित करेंगे, कैसे चित्र बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं दोस्त। जैसे यहाँ पे दे रखा है ग्राम, जिला, राज्य। अगर हम बात करें ग्राम, जिला, राज्य की, तो सबसे पहले आपका आएगा राज्य। राज्य के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जिला, और जिला के अंदर क्या आ जाएगा, ग्राम। अगर हम देखें तो राज्य आ रहा है पहले, इसके बाद से आपका जिला आएगा, जिला, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, ग्राम निकल के आएगा, ग्राम।
कहने का मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो। आप देख रहे हैं राज्य का भाग जिला भी है और जिला का भाग ग्राम, मतलब एक दूसरे से ये कनेक्टिव जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे का भाग हैं दोस्त। आशा करता हूँ कि ये पहला नियम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। चलिए हम दूसरे नियम की बात करते हैं। चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं दोस्त। तो जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, कहने का मतलब जो दो वस्तुएं होंगी या दो वस्तुएं होंगी जो दोस्त, उसमें से कुछ हिस्सा एक दूसरे का कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा दोस्त। चलिए दोस्त, कुत्ता बिल्ली पालतू, अब इसका हम देखेंगे दोस्त तो कैसे फिगर को, कैसे वेन डायग्राम को हम प्रदर्शित करेंगे दोस्त। तो अगर हम देखें यहाँ पे कुत्ता के ले लिए दोस्त, चलिए कुत्ता हो गया, और फिर हम देखेंगे बिल्ली को ले लेते हैं दोस्त, और फिर हम देखेंगे जो पालतू कुछ हिस्सा की बात किया है दोस्त, कुछ हिस्सा के, तो हम ऐसे डायग्राम को बना सकते हैं क्या दोस्त। चलिए ठीक है, अगर हम ये देखें दोस्त, कुत्ता हो गया, ये आपका ये हो गया पालतू, और ये हो गया आपका बिल्ली दोस्त। चलिए दोस्त, आप देखिए जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, तो अगर पालतू जानवर की बात करें तो पालतू जानवर का कुछ हिस्सा जो कुत्ता है वो हो गया कि नहीं दोस्त, कुछ हिस्से की बात करें। उसी तरह दोस्त बिल्ली जो है, बिल्ली का कुछ हिस्सा पालतू होते हैं कि नहीं दोस्त। चलिए ठीक है, नियम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, तीसरे नियम की बात करते हैं। सिर्फ आपको एक बार नियम पढ़ना है दोस्त, एक बार आप नियम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वेन डायग्राम कैसे बनेगा दोस्त। चलिए, जब वस्तुओं में आपस में कोई संबंध ही नहीं हो, मतलब कहने का मतलब है दोस्त, जब जितने भी जानवर होंगे, जितने भी पहाड़ नदियां की बात किया जाए दोस्त क्वेश्चन में, तो उसमें कोई भी एक दूसरे का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए दोस्त, सब अलग अलग होने चाहिए। तब जैसे आपको देखें क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, हाथी बंदर गीदड़, अगर हम देखें इसका अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपका ये हाथी बन गया, ये इसको हम हाथी कह सकते हैं, हाथी बन गया। अगर देखें ये आपका बंदर बन गया, बंदर, और आपका ये गीदड़, ये गीदड़ वाला हो गया दोस्त। अगर कहने का अर्थ है दोस्त हाथी बंदर और गीदड़ देखेंगे तो तीनों तो प्राणी हैं, लेकिन एक दूसरे से आपस में कोई संबंध नहीं है दोस्त। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही, जब कोई एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा तो दोस्त जो फिगर आपका बन के आएगा वेन डायग्राम का, सारे के सारे अलग बन के आएंगे दोस्त। आप आशा करता हूं कि ये आप समझ में आ गया। अगर एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखेंगे दोस्त तो आपको ये नियम एक बार आपको समझ में आ गया, तो कभी वेन डायग्राम के प्रश्न को आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप देखते ही आंसर उसका कर सकते हैं ऑप्शन से दोस्त। चलिए ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं दोस्त, क्योंकि 3 नियम आपको समझें, फिर उसके बाद उसी पर प्रयोग करके आप क्वेश्चनों को हल करें। फिर जो 3 नियम है उसकी अगले क्लास में हम बात करेंगे दोस्त। तब तक के लिए थैंक यू, आप पढ़ाई करते रहिए दोस्त। ठीक है, ओके।